तो आज हम लोग एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जहां की पुलिस भी सुपर कार से ट्रैवल करती है, बुगाटी, BMW, मर्सिडीज जैसी महंगी महंगी कारों में। हाँ दोस्तों, दुबई। आखिर दुबई इतना अमीर देश कैसे बना? सभी को लगता होगा कि दुबई तेल बेचकर इतना अमीर बना, जबकि ऐसा नहीं है। दुबई की 1% रेवेन्यू बस तेल से निकलती है, बाकी 99% टूरिज्म से निकलती है। आखिर वहां के हुक्मरानों ने ऐसे कौन से फैसले लिए जिसकी वजह से दुबई आज इतनी अमीर सिटी और इतनी लग्जरियस सिटी में गिनती आती है और सारे देश के अमीर लोग वहीं पे जाके बसे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार दुबई कैसे बनी, लोग कहां से आए और दुबई का जन्म कहां से हुआ। साल 1833 में जब कबीला बनी के लोग आकर जहां पे आज दुबई है वहां पर आकर बसने लगे, उस समय दुबई एक मुकम्मल रेगिस्तान था और वहां पे जो लोग आके बसे हुए थे कबीला बनी के लोग, वो नॉर्मली मछुआरे थे और उस दुबई को उस समय मछुआरों का एक गांव कहा जाता था। साल 1894 तक कुछ ताजिर लोग आके दुबई में बसने लगे क्योंकि वहां पे टैक्स कम लगता था और वो जगह अबू धाबी के अंडर में आती थी। अभी तक वहां पे कुछ खास काम नहीं किया था, बस मछली पकड़ने के अलावा। साल 1912 तक दुबई की पूरी हुकूमत शेख शाहिद बिन मखदूम के हाथों में आ गई थी, जिन्हें दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। अब धीरे धीरे मछली पकड़ने के अलावा पुल इंडस्ट्री भी वहां पे जोर पकड़ने लगी थी। पुल इंडस्ट्री मतलब मोती ढूंढने वाला, मतलब मोती ढूंढने का काम भी दुबई के अंदर जोर तौर से चलने लगा था। धीरे धीरे दुबई विकास तो करने लगा, लेकिन दुबई अभी भी गांव ही कहलाता था, ना कि शहर। शेख शाहिद बिन मखदूम एक वो इंसान थे जिन्होंने दुबई को एक रेगिस्तान से एक चमकती हुई सिटी बना दी। उन्होंने बहुत कड़े कड़े फैसले लिए जो बहुत ही खतरनाक है। उस समय कोई भी हुक्मरान ऐसे फैसले लेने के लिए जरूर घबराता। उन्होंने सबसे पहले दुबई पोर्ट, जहां पे छोटी छोटी जहाजें आया करती थी, उस जगह को और गहरा चौड़ा कराया जिससे बड़ी बड़ी जहाजें आ सके। इसके लिए उन्होंने बहुत पैसे खर्चा किया और लोन भी ले लिया। ये फैसले बहुत ही खतरनाक थे, लेकिन उन्हें अपने पर विश्वास था। लेकिन वो जानते थे कि इस फैसले से दुबई की इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। आप ही सोचिए, जब बड़े बड़े जहाज आएंगे तो बहुत ज्यादा लोग आएंगे, जिससे क्या वहां मार्केट बनने लगेगा, सोने का व्यापार बढ़ने लगा, रिपेयर होने लगा, रिफ्यूलिंग के लिए लोग आने लगे। वहां पर एक बड़ा हब बन गया वो। शेख राशिद अक्सर यूरोप, इंग्लैंड जैसे देशों में जाया करते थे। उन्हें वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की सड़कें, वहां की बिल्डिंग्स बहुत ही अच्छे लगते थे। वो ये सारी चीजें दुबई में लाना चाहते थे। उन्होंने साल 1969 में दुबई के अंदर एक मॉडर्न एयरपोर्ट भी बनवा दिया। वो दुबई के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन सर्विस, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा पैसे खर्च करते थे, और जबकि वहीं पे बाकी अरब देशों को ये पैसे बर्बाद करने लगे। साल 1966 ये वो साल था जब दुबई की किस्मत ही बदल गई, क्योंकि उस साल दुबई के अंदर तेल निकला था। लेकिन दुबई को पता था कि तेल ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं, बाकी यूएई देशों के मुकाबले दुबई में कम तेल निकला था। शेख राशिद को यह बात समझ में आ गई थी कि तेल के सहारे निर्भर नहीं रह सकता, जिसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर ज्यादा जोर दिया। तेल को बेचकर सारे पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर खर्चा किया। शेख राशिद ने जो एयरपोर्ट बनवाया था, वो चाहते थे कि वो इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन जाए, जहां पे रिफ्यूलिंग हो, सब देशों की फ्लाइट आके वहां पे लैंड करे, वहां से टेक ऑफ करे, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे देकर पाकिस्तान ने फ्लाइट्स को कर दिया और 1985 में एयर इमिरेट्स को बनाया, जिसको उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। और वो अपने बजट में से कुछ पैसे एयर इमिरेट्स को देते थे, जिससे एयर इमिरेट्स से बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट किया। बाकी सभी देशों में जहां पर एयरलाइंस को टैक्स देना पड़ता था और मेंटेनेंस करना पड़ता, लेकिन दुबई में ये सब चीजें फ्री हो गई। दुबई को टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए शेख राशिद ने बड़े बड़े होटल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसे खर्च किए। दुबई में लोगों को खींचने के लिए शेख राशिद ने दुबई को टूरिज्म प्लेस बनाने की शुरुआत की, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े होटल्स होने के बावजूद भी लोग वहां पे आ नहीं रहे, जबकि उसकी वजह से दुबई में सिर्फ पोर्ट और तेल की वजह से दुबई पैसे कमा। दुबई चाहता था कि वो टूरिज्म से भी पैसे कमाए। शेख राशिद समझ चुके थे कि लोगों को खींचने के लिए जो बाहर चीजें हैं उनको दुबई में लाना पड़ेगा, जिसके लिए दुबई ने 1999 में दुनिया का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल उस समय का बनाया, जो बहुत ही आलिशान था, जो एक आर्टिफिशियल आइलैंड के ऊपर बना हुआ था। इसमें प्राइवेट बीच, प्राइवेट हेलीपैड जैसी बड़ी बड़ी सुविधाएं थी। लेकिन उसी समय शेख राशिद की डेथ हो गई, जिसकी वजह से नए राजा शेख मोहम्मद बिन राशिद बने, जिन्होंने अपने फादर के सपने को पूरा किया और दुबई को बहुत ही ग्लैमर और बहुत ही अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर से दुबई को आगे। शेख मोहम्मद की सोच ये थी कि अगर देश में लोगों को लाना है तो देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लाना पड़ेगा। बड़े बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, समंदर के अंदर रेत भर के वहां पे घर बनाना शुरू कर दिया, और जहां रेत में एक छोटा सा घर बनाना बहुत मुश्किल था, वहां पे उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ा कर दी, जैसे बुर्ज खलीफा ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ा कर दी। लोगों को अट्रैक्ट किया, दुबई के अंदर ग्लैमर ला दिया, बिल्डिंग्स बनाए, होटल्स बनाए, दुबई को टैक्स फ्री कर दिया बिजनेसमैन के लिए, इंडिविजुअल लोगों के लिए, जिसकी वजह से दुबई में बड़े बड़े लोग अपना स्टार्टअप बिजनेस आके दुबई में लाके सेटअप करने लगे और दुबई बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। दुबई के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या, जिसके लिए उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिससे वो समंदर के पानी को पीने के पानी में कन्वर्ट करने लगे। दुबई में बड़े बड़े लोगों को लाने के लिए उन्होंने दुबई को टैक्स फ्री कर दिया, जिसकी वजह से दुबई में लोग बड़े बड़े लोग जाके बसने लगे, वहां पे लोगों ने जगह लेनी शुरू कर दी। आज इसलिए दुबई ज्यादा पैसे अपने टूरिज्म और पोर्ट से कमाता है, ना कि वो तेल से। दुबई पूरी तरह से तेल के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं आज के समय पे। इस तरह दुबई ने ग्रोथ किया और दुबई आज बहुत बड़ी सिटी बन चुकी है। दुबई के हुक्मरानों द्वारा लिए गए फैसले, जिसकी वजह से दुबई आज एक चमचमाती हुई सिटी और एक महंगी सिटी, जहां पे अमीर लोग